सोचिए, आप बैंक काउंटर पर खड़े हैं, 5 लाख रुपए कैश निकालते हैं, कैश पूरा मिल जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं मोबाइल वाइब्रेट होता है। 5,10,000 रुपीज डेबिटेड। आप फ्रीज हो जाते हैं। मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही निकाले थे, ये एक्स्ट्रा 10,000 रुपए किसने निकाल लिए? अगले दिन बैंक जाकर एक लाइन सुनते हैं, सर, टीडीएस डिडक्टेड। आप शॉक में, पर मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। पर बैंक के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। नमस्कार, मैं आपका बैंकर साथी। आज मैं आपको अमित और सुमित की कहानी के थ्रू एक ऐसा रूल समझाऊंगा जो हजारों लोगों का पैसा चुपचाप काट लेता है। अमित और सुमित दोनों दोस्त हैं, दोनों का छोटा बिजनेस है। उनके लिए कैश ही सब कुछ है। सप्लायर कैश मांगता है, मजदूर कैश चाहता है। कैश मतलब कंट्रोल। हर हफ्ते बैंक जाना, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख। दोनों को लगता है अपना ही पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन साल के एंड में सुमित के अकाउंट से 40,000 रुपए चुपचाप कट जाते हैं। सुमित बैंक जाता है, ये किस बात का टैक्स है? बैंक बोलता है सेक्शन 194N, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर आप भी ज्यादा कैश निकालते हैं बिजनेस या पर्सनल काम के लिए और बैंक ने बिना बताए पैसा काटा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम कैश नहीं है, प्रॉब्लम है बिना रूल समझे कैश निकालना। सेक्शन 194N, सिंपल एक्सप्लेनेशन। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 194N। इसका सीधा मतलब, अगर आप ज्यादा कैश निकालते हो तो सरकार पहले ही टैक्स काट लेती है। ना प्रॉफिट देखा जाता है, ना लॉस, ना मजबूरी, सिर्फ एक सवाल, कितना कैश निकाला। यहीं पर अमित और सुमित के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमित, जो आईटीआर फाइल करता है, पिछले 3 साल में कम से कम एक बार रिटर्न फाइल की है। उसके लिए रूल कहता है, अगर पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकाला तब टीडीएस लगेगा, उससे पहले 0 टीडीएस। सुमित, जो पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं करता, उसके लिए रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे ही कैश विड्रॉल 20 लाख रुपए क्रॉस करता है, बैंक अलर्ट हो जाता है। सेम बिजनेस, सेम पैसा, सेम बैंक, बस एक फर्क, आईटीआर फाइल है या नहीं। टीडीएस काटता कौन है? अब सवाल उठता है कि आखिर टीडीएस काट कौन रहा है? आंसर सिंपल है, बैंक। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस भी। लिमिट क्रॉस हुई, टीडीएस ऑटोमेटिक, नो परमिशन, नो आर्ग्यूमेंट। कौन इस रूल से बाहर है? ये रूल सब पर अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एपीएमसी के ऑथराइज्ड एजेंट्स, आरबीआई लाइसेंस्ड मनी चेंजर्स, ये सब एग्जेम्प्ट हैं, पर कॉमन आदमी मोस्टली कवर होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, टीडीएस कैलकुलेशन। टीडीएस आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सुमित ने पूरे साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश निकाला और उसने पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं की। अब कैलकुलेशन देखिए। स्टेप 1, पहले 20 लाख, नो टीडीएस। स्टेप 2, 20 लाख से 1 करोड़, 80 लाख, टीडीएस रेट 2%। 80 लाख का 2% इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। स्टेप 3, 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख, टीडीएस रेट 5%। 10 लाख का 5% इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। टोटल टीडीएस कितना? 1,60,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज इज इक्वल टू 2,10,000 रुपीज। 2 लाख से ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि आईटीआर नहीं थी। ये फाइन नहीं है, पेनल्टी नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग का रिजल्ट है। अब जरा अमित को देखिए। अमित ने कम से कम 1 साल आईटीआर फाइल की है। इनकम टैक्स 0 है, बस एक आदत है हर साल रिटर्न फाइल करना। कैश विड्रॉल वही 1.1 करोड़। स्टेप 1, पहले 1 करोड़, 0 टीडीएस। स्टेप 2, 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख, टीडीएस रेट 2%। 10 लाख का 2% इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। बस अब डिफरेंस देखिए। सुमित, नॉन आईटीआर फाइलर, 2,10,000 रुपीज टीडीएस। अमित, आईटीआर फाइलर, 20,000 रुपीज टीडीएस। 1,90,000 का फर्क। सेम पैसा, सेम काम, बस एक आदत का फर्क। इसलिए याद रखिए, आईटीआर फाइल करते रहिए, इनकम हो या ना हो। कैश विड्रॉल प्लान करिए, सारे पैसे एक साल में मत निकालिए। जहां हो सके डिजिटल मोड यूज करिए। रूल आपके खिलाफ नहीं है, रूल आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए है। आज अमित ने 20,000 रुपए दिए, सुमित ने 2,10,000 रुपए। दोनों ने गलती नहीं की, बस एक ने आदत बना ली थी। अगर आज का वीडियो आपके दिमाग में क्लैरिटी लाया तो इसे शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो कहता है कैश में ही सब सेफ होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम रूल्स से डराते नहीं, रूल्स समझाते हैं।
क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल होता है और बिना वजह का कट जाना सबसे दर्दनाक होता है।